Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus online lectures. This science lecture is for grade 2. This lecture is from unit number 3, lesson 1, 2 and 3. Plants and animals. This is lecture number 1. Page number 32 till 39. Task. What are living things like their parents? How are groups of living things different? इसमें आज हमने जो काम डन करना है उसमें हमने सबसे पहले ये इस बारे में पढ़ना है कि लिविंग थिंग्स किस तरह से अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं और किस तरह से लिविंग थिंग्स के जो ग्रुप हैं उनमें डिफरेंस होता है. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Students, काम शुरू करने से पहले आपके पास आपकी साइंस की बुक्स, क्लासवर्क और होमवर्क की नोटबुक्स, आपकी कंप्लीट स्टेशनरी जिसमें एक स्केल, शॉर्प पेंसिल, नीट इरेज़र आपके पास होना ज़रूरी है और आपने टीचर की बात प्रॉपर तवज्जो से सुननी है. ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 32. What is an animal group that does not have backbones? आज हम उस एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जानवर. Reptiles have backbones. Most reptiles have dry skin and scales. रेप्टाइल्स की रीढ़ की हड्डी होती है और रेप्टाइल्स की जो स्किन होती है वो बहुत ही खुश्क और स्केली स्किन होती है, मतलब खुरदरी होती है. एम्फीबियंस. अब हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे. एम्फीबियंस वो जानवर हैं जो वेट और ड्राई दोनों जगह पर रहते हैं, यानी गीली और खुश्क सतह पर रह सकते हैं. एम्फीबियंस हैव बैकबोन्स. एम्फीबियंस की रीढ़ की हड्डी होती है. दे हैव स्मूथ वेट स्किन. उनकी जो जिल्द होती है वो बहुत ही स्मूथ और गीली होती है. अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल दैट डज नॉट हैव बैकबोन्स. ऐसा ग्रुप जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स. वो जानवरों में एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है. इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े. Insects are part of this group. All insects have 6 legs. कीड़े मकोड़े जो हैं वो उस ग्रुप का हिस्सा हैं, मतलब वो इंसेक्ट के ग्रुप का हिस्सा हैं और जो तमाम इंसेक्ट हैं उनकी 6 लेग्स होती हैं. सबसे पहले आपके पास है एक सैलमेंडर, एक टर्टल और एक आंट. इसमें आपने देखना है जो सैलमेंडर है वो किस ग्रुप में आता है. सैलमेंडर आता है एम्फीबियंस में क्योंकि इसकी रीढ़ की हड्डी होती है और सैलमेंडर ड्राई और वेट दोनों लैंड में रह लेता है. नेक्स्ट इज़ टर्टल रेप्टाइल है. टर्टल रेंगने वाला है और इसकी स्केली स्किन होती है. द थर्ड वन इज़ आंट इंसेक्ट में है क्योंकि आंट की 6 लेग्स होती हैं. नाउ द टर्न इज़ लेसन नंबर 2. ओपन योर पेज नंबर 33. हाउ आर लिविंग थिंग्स लाइक देयर पेरेंट्स. आज हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स किस तरह से अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती हैं. प्लांट्स एंड देयर पेरेंट्स. पौधे और उनके पेरेंट्स मतलब उनके वालिदैन. अ पेरेंट इज़ अ लिविंग थिंग दैट हैज़ यंग. एक जो पेरेंट है वो एक जानदार है जो उससे बड़ा होता है. यहाँ पर हम यंग उस वाली वे में नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे जो बड़ा होता है. प्लांट्स एंड देयर पेरेंट्स आर अलाइक. पौधे और उनके पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. दे कैन हैव द सेम लीफ शेप. उनके सेम पत्ते होते हैं. प्लांट्स एंड देयर पेरेंट्स आर डिफरेंट टू. पौधे और उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. दे कैन हैव डिफरेंट कलर फ्लावर्स. उनके मुख्तलिफ रंगों के फूल होते हैं. नाउ द टर्न इज़ एनिमल एंड देयर पेरेंट्स आर अलाइक. अब हम पढ़ेंगे जानवर और उनके पेरेंट्स के बारे में कि वो किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. यंग एनिमल्स आर अलाइक देयर पेरेंट्स. जो यंग एनिमल्स होते हैं मतलब जो ठीक होते हैं, बड़े होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं. मैनी एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स. बहुत से जानवर अपने पेरेंट्स से मिलते हैं.
जैसा कि आपके पास डॉग है, डॉग में आप देख रहे होंगे कि डॉग किस तरह से सेम है, दे हैव द सेम शेप एज ए पेरेंट, उसकी अपने पेरेंट के जैसी बिल्कुल सेम शेप है। एनिमल एंड देयर पेरेंट्स कैन हैव द सेम नंबर ऑफ लेग्स। स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेम नंबर लेग्स होती हैं, मतलब जो पेरेंट हैं उनके जो यंग एनिमल्स हैं उनकी सेम नंबर लेग होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक डॉग की 6 लेग हैं तो उसका जो बेबी है कब है उसकी 2 लेग्स होंगी, ऐसा नहीं। कि एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, वैसे डॉग की 4 लेग्स होती हैं। नाउ ओपन योर पेज नंबर 34। हाउ एनिमल्स एंड देयर पेरेंट्स आर डिफरेंट। अब हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एनिमल और उनके पेरेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। प्रीवियस पेज पे हमने पढ़ा वो किस तरह से सेम होते हैं। यंग एनिमल्स एंड देयर पेरेंट्स आर डिफरेंट टू। यंग एनिमल्स और उनके पेरेंट, मतलब जो छोटे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पेरेंट्स से वो मुख्तलिफ होते हैं। दे कैन बी डिफरेंट कलर। जैसा कि आपके पास एक कैट है, ये देखें कैट का कलर चेंज है ना, अभी जो मैंने आपको लाइन बताई है, दे हैव बी डिफरेंट कलर्स, कि उनके कलर चेंज होते हैं। यंग एनिमल्स आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट्स। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसा कि ये कैट देखें, कैट बड़ी है और उसकी जो किटन है वो कितना छोटा है और कलर में भी चेंज है। Now the turn is look at the chicks. Mark tick the sentence that tell how the chicks are different from parents. अब हमने ये हमारे पास कुछ चिक्स आ रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है कि वो आपकी बुक पेज नंबर 34 पे वो किस तरह से अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है। जिस जगह पे डिफरेंट है हमने उस बॉक्स को करना है। दे आर स्मॉल, वो छोटे होते हैं, वो छोटे हैं, बिल्कुल ठीक, वो छोटे हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको टिक कर देंगे। द नेक्स्ट इज दे हैव 2 लेग्स, उनकी 2 टांगे हैं। ये तो सेम आ गया हैन की, मदर हैन की और चिक की, तो 2 लेग्स हैं तो हम इनको टिक नहीं करेंगे, हमने जस्ट डिफरेंट वाले को टिक करना है। द नेक्स्ट इज दे आर येलो, वो पीले रंग के हैं, जबकि मदर हैन जो है उनकी उसका कलर चेंज है, तो हम इसको टिक कर देंगे। Now the turn is lesson number 3, page number 35. How are groups of living things different? अब हम पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स के ग्रुप्स के बारे में कि वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सर्कल द वर्ड दैट डिस्क्राइब पेंटूनिया लीव्स। इसमें हमने उस चीज़ को सर्कल करना है जो पेंटूनिया लीव्स को डिस्क्राइब करती है। प्लांट्स लिव ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पौधे पूरी दुनिया में होते हैं। प्लांट्स ऑफ वन काइंड आर अलाइक, एक किस्म के पौधे सेम होते हैं। पेटूनियस आर अ काइंड ऑफ प्लांट, पेटूनियस पौधों की एक किस्म है। दे ऑल हैव फिजी ग्रीन लीव्स, उनके फिजी ग्रीन लीव्स होते हैं। फिजी मतलब थोड़े से ऐसे जैसे फिजी से और हरे रंग के पत्ते होते हैं। प्लांट्स ऑफ वन काइंड आर डिफरेंट टू, एक किस्म के पौधे भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसा कि आपके पास पिक्चर में है। देखें एक जो फ्लावर एक ही पिक में, वो पेटूनिया फ्लावर जो है वो ग्रीन भी है, पिंक भी है, नेक्स्ट में वो चेंज है, उसमें वाइट लाइंस नहीं है। इट मीन्स एक काइंड के जो प्लांट्स हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। Now the turn is page number 36. Open your page number 36. Kinds of animals, जानवरों की इकसाम। अंडरलाइन वेज दैट जराफ्स आर अलाइक। इसमें हमने जराफ की उस चीज़ को अंडरलाइन करना है जिसमें वो सेम होते हैं, मतलब जो चीज़ उनको किस तरह से हमें उनका सेम पता चलता है। काइंड ऑफ एनिमल्स, इसमें हम पढ़ रहे हैं जानवरों की इकसाम। एनिमल्स ऑफ वन काइंड आर अलाइक, एक किस्म के जानवर सेम होते हैं। जराफ्स आर अ काइंड ऑफ एनिमल, जराफ उसी किस्म का जानवर है। Giraffes, a herd is a group of animals of one kind that stay together. यहाँ पर आपके पास
जो पिक्चर है जिराफ की, हर जिराफ वो सब ग्रुप में रहते हैं और वो सेम होते हैं। जैसा कि यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे, जिसको हमने अंडरलाइन करना है। आपने अंडरलाइन करना है, जिराफ्स हैव 4 legs एंड 2 eyes, दे हैव स्पोर्ट्स टू। सब जिराफ की 4 legs होती हैं और 2 eyes होती हैं, और उनकी बॉडी पे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। ये चीज़ जिराफ की सेम है ना, मिलती जुलती है ना, तो इसको हमने अंडरलाइन कर देना है। नाउ द टाइम इज पेज नंबर 37। ओपन योर पेज नंबर 37। डिफरेंट एनिमल्स ऑफ वन काइंड। अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा था सेम एनिमल्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट एनिमल्स के एक ही किस्म में एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। एनिमल्स ऑफ वन काइंड आर डिफरेंट टू। एक किस्म के जानवर भी मुख्तलिफ होते हैं। सम जिराफ्स हैव डार्कर स्पॉट्स। कुछ जिराफ जो होते हैं उनकी जो बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं वो डार्क होते हैं। सम जिराफ्स हैव लॉन्गर नेक्स। कुछ जिराफ की नेक्स जो होती है, गर्दन, वो लंबी होती है। एंड डार्कर स्पॉट दैन देयर अदर्स। और उनकी बॉडी पर जो स्पॉट्स होते हैं वो डार्क होते हैं दूसरों की निस्बत। ये चेंज तो हो सकता है ना। जिराफ्स विद लॉन्गर नेक कैन रीच लीव्स ऑन टॉल ट्रीज। अब देखें, अगर एक जिराफ की नेक बड़ी है, उसकी गर्दन लंबी है, तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट भी ज़रूर होगा। तो उसका बेनिफिट ये है कि लंबी गर्दन उनकी हेल्प करती है बड़े ट्रीज़ पे जो टॉल होते हैं, उनके लीव्स वो आसानी से उनके पत्तों तक पहुंच जाते हैं और उनको अपना जो है वो फूड बनाते हैं। शॉर्ट जिराफ्स कैन नॉट रीच एज हाई। छोटे जो जिराफ होते हैं, छोटी गर्दन वाले, वो पौधों तक या प्लांट ट्रीज़ तक नहीं पहुंच पाते। ये पिक्चर में आपके पास देख सकते हैं आप। ओके जी, नाउ ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक, मेंशन टू द डेट एंड डे। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट आर 2 ways टू क्लासीफाई प्लांट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपने राइट करना है कि प्लांट्स किस तरह से जो हैं वो 2 ways हैं उनको क्लासीफाई करने के। नंबर 1, प्लांट्स विद फ्लावर। हमने प्रीवियस में अभी पढ़ा है, एक तो ये कि जिस प्लांट पे फूल होते हैं। नंबर 2 इज़ प्लांट्स विदाउट फ्लावर। दूसरा, वो प्लांट्स जिनके फ्लावर नहीं होते हैं। राइट द नेम ऑफ एनिमल्स दैट हैज़ बैकबोन्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि उन एनिमल्स के बारे में जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। जी, द आंसर इज़ बर्ड्स, फिश, मैमल्स। बर्ड की, फिश की और मैमल की रीढ़ की हड्डी होती है। नाउ राइट एन एनिमल ग्रुप दैट हैज़ बैकबोन्स। अब हम उस जानवर के बारे में, उस जानवरों के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जानवरों के बारे में पढ़ा है, अब हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। इंसेक्ट, उनमें इंसेक्ट आता है। नाउ द टाइम इज ओपन योर इंडेक्स पेज, राइट डाउन योर इंडेक्स। जी, राइट सीरियल नंबर, डेट, टॉपिक एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके जी, ओपन योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट एंड राइट डाउन योर डायरी। लर्न ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। आपने इस लेसन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको लर्न करना है। डू क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऑफ पेज नंबर 36 एंड 7 एंड रिव्यू एक्सरसाइज ऑन योर बुक। आपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो आपके पेज नंबर 36 और 7 पर है वो डन करना है, और उसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी डन करनी है अपनी बुक पर। ओके जी, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.